अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्काई न्यूज़ के साथ मैं हूं फहद शहजादा। नाज़रीन, जहां सैलाबी सूरत हाल में अवामी मुश्किलात बढ़ गई हैं, वहीं पाकिस्तान आर्मी एक बार फिर हराबल दस्ते के तौर पर सामने आई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं दिफाई तजियाकार सनान विर्क, जो हमें पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों से आगाह करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सर, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। DGISPR ने बताया कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। आपसे जानना ये चाहेंगे कि इन यूनिट्स की बुनियादी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मुझे लाइन पे लेने के लिए। जैसा कि आपने पूछा, इनकी बेतहाशा जिम्मेदारियां होती हैं। पानी में फंसे हुए लोगों को कश्तियों और हेलीकॉप्टरों के जरिए महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाता है। इसके अलावा इनकी दीगर जिम्मेदारियों के अंदर मुतासरीन को खाना, पीने का साफ पानी और ज़रूरी अद्वियात की फराहमी शामिल होता है। इसके अलावा आर्जी मेडिकल कैंप्स कायम किए जाते हैं, जिसमें जख्मियों और बीमार अफराद का इलाज किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि सैलाब की तबाहकारियों में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिनमें पुल का टूट जाना या दीगर जो नागहानी आफात की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो उसमें भी आर्मी के बेशतर यूनिट टूटे हुए रस्ते और पुल आर्जी तौर पर बहाल करते हैं, ताकि इमदादी सरगर्मियों को बगैर किसी इंटरप्शन के पहुंचाया जा सके। रिलीफ कैंप्स का क़याम किया जाता है ताकि लोगों को पनाह दी जाए और बुनियादी सहूलियात को फराहम किया जाए। सर, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा अभी कि आर्मी के कैंप्स किधर-किधर और किन-किन शहरों में चल रहे हैं, जहाँ कुछ ज़्यादा ही ज़रूरियात थी, और आर्मी ने कितने अफराद को अभी तक रेस्क्यू कर लिया है, और उनकी इमदादी जो हैं वो कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी, ये जो इमदादी कैंप्स हैं और ये इमदादी सरगर्मियाँ जहाँ पे वज़ारत दाखिला ने पाक फ़ौज की खिदमात को तलब किया था, वहाँ पे जारी हैं, जिनके अंदर नारोवाल है, सियालकोट है, नेमली वज़ीराबाद है, उसके अलावा सरगोदा है, लाहौर का जो पास वाला एरिया है रावी, इस तरह की जगहों पर जो है इमदादी सरगर्मियाँ अभी तक जारी हैं और यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू का अमल किया जा रहा है। अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक जो ज़राए बता रहे हैं, उसमें तकरीबन 22,000 के करीब मरीजों का इलाज किया जा चुका है और 22,000 से तकरीबन 27 से 28,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 225 टन के करीब राशन को तकसीम किया गया। जी, ये जो इमदादी सरगर्मियों के दौरान हमने देखा है, पाक फौज के 2 जवान भी शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। उनकी कुर्बानियों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कुर्बानी जो है ये इस बात की अक्कासी करती है कि पाक आर्मी सिर्फ एक अदारा नहीं है, बल्कि एक खिदमत गुजार कुव्वत है, जो अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने से दरेर नहीं करते। ये शोधा कौम के हीरो हैं, जो हर वक्त अपनी कौम की खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं और पेश हर अव्वल दस्ता बनकर हर वक्त तैयार रहते हैं। जी सर, आपने अभी रिसेंटली बात की है कि राशन और इमदादी सामान के हवाले से और मेडिकल इमदाद के बारे में भी मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, ये इमदाद किस तरीक़ाकार से तक़सीम की जा रही है और किन-किन इलाकों में तक़सीम की जा रही है? सनान विर्क साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, रिपीट कीजिएगा, आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो पाक आर्मी की तरफ से इमदादी राशन और मेडिकल भी इमदाद दी जा रही है, ये किस तरीक़ाकार से तक़सीम की जा रही है और किन-किन इलाकों में तक़सीम कर रहे हैं ये? जी, ये जहाँ पे सैलाब ने अभी तक की तबाहकारियाँ की हैं, वहाँ पे ये इमदाद तक़सीम की जा रही है। जिसके अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि वज़ीराबाद का इलाका है, सियालकोट का इलाका है, उसके अलावा सरगोदा का एरिया है, लाहौर के पास रावी है, स्पेशली जो नारोवाल वाला एरिया है, वहाँ पे भी जो करतारपुर और राहदारी के करीब जो वहाँ पे तबाहकारी है, वहाँ पे राशन तक़सीम किया जा रहा है। इमदादी सामान जो है वो बाकायदा फहरिस्तों और रिलीफ कैंप के ज़रिए इनको तक़सीम किया जा रहा है, ताकि हर मुतासरा ख़ानदान तक यकसा सहूलत को पहुँचाया जा सके। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी दूर दराज इलाकों में जाकर मरीजों का
इलाज न सिर्फ करें बल्कि राशन को भी तकसीम करें। इसके अलावा भी कुछ लोकल बॉडीज बनी होती हैं, कुछ म्यूनसिपल लेवल के ऊपर लोगों के नुमाइंदे होते हैं, उनके थ्रू भी इस राशन को तकसीम किया जा रहा है। सर, ये करतारपुर और गोजरावाला में भी हमने देखा है आज के सैलाब की बहुत बड़ी तबाहकारियां जारी हैं और आर्मी की भी वहाँ बहुत सी कार्रवाइयाँ की गई हैं। वहाँ की सूरत हाल अब कैसी है? जी, करतारपुर और गुजरांवाला में जो आर्मी की कार्रवाइयाँ थी और आर्मी ने जो रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट किया था, उसकी वजह से पंजाब हुकूमत के साथ मिलके इसको काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर लिया गया है। बहुत सारे अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि अभी तक जो टोटल हैं 28,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है और चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। जी बिल्कुल, ये जैसे बहावलपुर, बहावलनगर, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, करतारपुर समेत बहुत से इलाकों में ऑपरेशन हो रहे हैं। फौज ये रिस्पांस इतनी तेज़ी से कैसे मुमकिन दे रही है, कितना रैपिड रिस्पांस कैसे मुमकिन हो रहा है फौज की जानिब से? देखिए जी, पाक फौज एक बड़ा डिसिप्लिन और वेल ट्रेन अदारा है। ये हर वक्त किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है। ये तेज रिस्पांस आर्मी की एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग और फौरी एक्शन फोर्सेस की वजह से मुमकिन हुआ है। इस टाइम जो अभी तक जिस तरह आपने बात की खैबर पख्तूनख्वा में भी, गिलगित बल्तिस्तान और ये जो पंजाब के अंदर स्पेशली इस वक्त एक इंजीनियर ब्रिगेड, 19 इन्फेंट्री, 7 इंजीनियर और 4 मेडिकल यूनिट्स में कुल 30 यूनिट रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ है और हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं जो कि ऐसे तरीके से निभा रहे हैं जिसकी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। यही वजूहात है इन सब यूनिट्स की जो कार्रवाइयाँ हैं, इन यूनिट्स की मदद से जो ये सब तेज इतनी जल्दी रिस्पॉन्स मुमकिन इफेक्टिवली हो पाए। जी, ये भारतीय जारहियत जो हो रही है सैलाब के लिए और पानी कभी छोड़ दिया जाता है, कभी रोक लिया जाता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, भारत जो है वो अपने अभी तक भारत के जितने जो नाजायज कह लें, इसको कह लें कि जितने पाकिस्तान की तरफ से जब उसने जिस तरह भी मैली आंख से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ी। चाहे वो जमीनी जंग हो, फिजाई जंग हो या बहरी जंग हो, उसने हमेशा जो है उसको बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। और हाल ही में हमने देखा कि जिस तरह 8 से 10 मई के दौरान 2025 के अंदर जिस तरह उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो वो हमेशा मुख्तलिफ टूल्स को अपनाता है ताकि किसी तरह पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचा सके। अब ये भी जो उसका पानी रोक लेना, पानी छोड़ देना, कभी अपने इंडिया की तरफ से, और अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जिस तरह इन्होंने अफगानिस्तान पे काबुल रिवर के ऊपर भी काफी इन्वेस्टमेंट करके वहां पे भी 2 के करीब डैम्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, शाहतूत और शाहजोर डैम, वहां से भी पानी रोकने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना है। पर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जो फौज है वो हम वक्त हर चीज के लिए, हर इनके जो मकासद हैं उनसे निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। उसका कोई हमारे ऊपर नुकसान नहीं। जी सदानवीर साहब, जैसे हम हर साल तकरीबन देखते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ होती हैं, क्या पाकिस्तान इस लाहेअमल को आइंदा के टाइम के लिए क्यों नहीं एक अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा? अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह जैसे इंडिया में हम देखते हैं डैम वगैरह बनते हैं, पाकिस्तान में ये तरीकाकार क्यों नहीं अपनाया जा रहा? देखिए, इसका बेहतर जवाब तो कोई हुकूमत का नुमाइंदा ही दे सकता है, मगर अगर आप मेरा अपना ज़ाती राय पूछें तो उसके मुताबिक हुकूमत काफी हद तक जो है काम करती नजर आ भी रही है। अभी तक हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम सामने आए हैं इस बारे में? जिस तरह स्मोग आ गई या डिफरेंट जो नागानी आफात होती हैं, ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो है ये खुद से इसके आप प्रिडिक्ट उस तरह एग्जैक्ट नहीं कर पाते। ये जो सैलाब की सूरत हाल है इस साल की, आपके ख्याल में हुकूमत ने क्या सीखा है इस हवाले से? डिपार्टमेंट है PDMA, वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है और उनका जो पिछले 2-3 दिन के अंदर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। इन लोगों ने हर तरह की नागानी आफात से बचने के लिए देखने में आया
इन्होंने पहले से इकदाम भी किए थे, मजीद अभी वो कर रहे हैं। तो हुकूमतें करती तो हैं, मगर ये कुछ अनइनवाइटेड कुछ जो क्राइसिस होते हैं, इससे निपटने के लिए एज सच कोई भी इस तरह तैयार नहीं होता, मगर ये है कि उसको बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता है, जो कि मेरे ख्याल में अभी पंजाब को हुकूमत कर रही है। जी, आपने बिल्कुल ये कहा कि हुकूमत पंजाब अभी टैकल करने की कोशिश कर रही है, अभी तक मुकम्मल तौर पर टैकल नहीं हुआ। आपके ख्याल में ये हुकूमत ने इस हमारे जो पीछे तबाहकारियाँ हैं, अभी भी सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हुई हैं, तो आइंदा हुकूमत ने अपना क्या लाएअमल बनाया होगा या क्या बना चुके हैं कि आइंदा हमने इस तरह की सूरत हाल से किस तरह से बच सकते हैं? देखें, जिस तरह पाकिस्तान में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मौजूद है और पाकिस्तान में 2010 के बाद जो 18वीं तरमीम की गई, उसके बाद सूबों को खुद मुख्तार किया गया, कुछ जो अदारे हैं वो वफाक के पास चले गए, कुछ सूबों के पास चले गए। तो जो ये एनवायरनमेंट और इससे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब्जेक्ट टू नेशनल गवर्नमेंट होते हैं। तो सुनने में तो ये जराए ये बताते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान बनाने का सोचा जा रहा है, जिसके अंदर तमाम सूबे मिलके वफाक में बैठे हैं और इसके ऊपर कोई अपना लाएअमल तय करें, सुनने में आ रहा है। जी जी, सलाम विक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसील से आगाह किया। वाकई नाज़रीन, पाक फौज का किरदार सिर्फ सरहदों की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि हर आजमाइश में अवाम के साथ खड़े होना भी उनका मिशन है। सैलाब हो या दहशतगर्दी, फौज और अवाम एक हैं। ये मुल्क, ये धरती हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब ने मिलकर इसकी हिफाजत करनी है।